इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी में जो समांक होता है, डाटा होता है, वो उसको एक निश्चित आधार पर अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। उसी को सांख्यिकीय श्रेणी स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से इसका विभाजन किया जा सकता है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें टाइम सीरीज, स्पेटियल सीरीज और कंडीशन सीरीज। और कंस्ट्रक्शन के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, तीन भागों में बांटा गया है। समयानुसार श्रेणी टाइम सीरीज, इस सीरीज में समूह के मूल्य ऐतिहासिक क्रम में रखे जाते हैं, यानी कि टाइम के हिसाब से रखे जाते हैं। समय को प्रधानता दी जाती है। इससे तथ्यों को वर्ष में, उस माह में या सप्ताह में या दिन या घंटे या मिनट के आधार पर अरेंज किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जनसंख्या के आंकड़े दे रखे हैं 1941, 51, 61, 71, 81, 1991, 2001 और 2011। जनसंख्या कितनी थी उसको दिखा दिया अपन ने, तो इसको कहेंगे समयानुसार श्रेणी। समय के हिसाब से अपन ने सीरीज बना दी। स्थान के अनुसार अगर श्रेणी बनाते हैं तो इसमें समांकों को स्थानीय भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। ज्योग्राफिकल के हिसाब से उनको प्रेजेंट करते हैं डाटा को। जैसे अपन ने देखिए यहाँ पे स्टेट है, स्टेट के आधार पे जैसे वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के मेरीन फिश लैंडिंग का नंबर ऑफ मेरीन फिश लैंडिंग दे दिया, अपन ने डाटा दे दिया। फिर उस दूसरा स्टेट दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, पुडुचेरी दे दिया, केरला दे दिया, कर्नाटका दे दिया, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। इस तरह क्या है, स्थान है, मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर अपन ने इनका समांकों का प्रस्तुतिकरण किया है, अरेंज किया है। तो ये स्थानानुसार श्रेणी कहलाती है। कंडीशन सीरीज, परिस्थिति अनुसार श्रेणी, इसमें एकत्रित जो डाटा है अपने पास वो परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सामग्री के अंक, ऊंचाई, उम्र, वजन आदि के अनुसार अरेंज करना। ये श्रेणी व्यक्तिगत, खंडित और सतत तीनों प्रकार की हो सकती है, मतलब तीनों तरह की इस कंडीशन में हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अपन ने देखे किलोग्राम दिया, भार दिया किलोग्राम में 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो ये कौन सी सीरीज है? सतत श्रेणी है। और इसमें अपन ने विद्यार्थियों की संख्या दे दी। तो कंडीशन सीरीज में तीनों तरह की श्रेणियां, व्यक्तिगत, खंडित और सतत, तीनों प्रकार की सीरीज हो सकती हैं। और इस प्रकार कंडीशन, जैसी कंडीशन है उसी हिसाब से उनको डाटा को प्रस्तुत किया गया है। जो दूसरा वर्गीकरण है संरचना के आधार पर, इसमें तीन श्रेणी है: व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी, और सतत श्रेणी जिसको अपन कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मद, इंडिविजुअल सीरीज में प्रत्येक मद स्वतंत्र होता है और अलग लिखा जाता है। प्रत्येक मद किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता, किंतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जैसे विद्यार्थी की क्रम संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और पहले क्रम संख्या वाले विद्यार्थी के मार्क्स हैं 8, दूसरी क्रम संख्या वाले विद्यार्थी के मार्क्स हैं 17, तीसरी क्रम संख्या वाले विद्यार्थी के मार्क्स हैं 28, फोर्थ नंबर के हैं 17, फिफ्थ नंबर के 23। तो इस प्रकार जो प्रेजेंटेशन है वो ये इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें किसी समूह का नहीं, व्यक्तिगत डाटा जो लिखा जाता है। नेक्स्ट सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। खंडित या विच्छिन्न ब्रोकन श्रेणी से आशय समांकों की उस श्रेणी से है जिसमें प्रत्येक मद का यथार्थ माप किया जा सके। प्रत्येक मद का अलग अलग महत्व होता है एवं विभिन्न मदों के चरमूल्यों में निश्चित अंतर होता है। इसमें मद पूर्णांक में होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं? पूर्णांक में होते हैं। एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य
एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं। जैसे प्रति परिवार बच्चों की संख्या, प्रति गृह में कमरों की संख्या, दुर्घटना की संख्या, पृष्ठ संख्या, पौधों पर फूलों की संख्या आदि खंडित श्रेणी के उदाहरण हैं। इसमें देखिए अपन ने उदाहरण में लिया बच्चों की संख्या है, तो एक परिवार में बच्चे एक बच्चा है, ऐसे कितने परिवार दिए हैं? 4 परिवार दिए हैं। 2 बच्चों वाले 5 परिवार हैं, 3 बच्चों वाले 8 परिवार हैं, 4 बच्चों वाले 13 हैं, 5 बच्चों वाले 3 परिवार हैं और 6 बच्चों वाले 2 परिवार हैं। इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण है जिसमें 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा या 6 बच्चा है, ये खंडित श्रेणी के जो प्रस्तुतिकरण है वो खंडित श्रेणी का प्रस्तुतिकरण है। उनमें परिवारों की संख्या उसी हिसाब से दी गई है। कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी, इस श्रेणी में मदों के मूल्यों का माप निश्चित न होकर 2 संख्याओं के मध्य एक वर्गांतर होता है। मतलब इसके लिए कुछ ऐसे वर्ग बना लिए जाते हैं जिसमें शामिल होने वाली संख्याओं को एक वर्ग आवर्ती के रूप में लिख दिया जाता है। सामान्यतः वजन, ऊंचाई, उत्पादन, आय, मजदूरी इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी श्रेणी बनाई जाती है। प्रोफेसर बोर्डिंगटन के अनुसार सतत श्रेणी में चर वितरण के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बदले किसी भी बीच के मूल्य को ले सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है सतत श्रेणी का वेट दिया है, वजन दिया है 40 से 45 किलो, 7 बच्चे हैं, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चों का वजन 40 किलो है या 42 किलो है या 45 किलो है। 40 किलो से लेकर 45 किलो तक वजन वाले 7 बच्चे, इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 45 किलो से लेकर 50 किलो का जो वर्ग बनाया है उसमें 10 बच्चे हैं। 50 किलो से 55 किलो के वर्ग में 23 बच्चे हैं, 23 स्टूडेंट्स है। 55 से 60 वाले ग्रुप में 11 बच्चे हैं, 60 से 65 वाले में 9, और कुल 60 बच्चों का ये प्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से श्रेणी है वो लगातार है, सतत है, उसमें कंटिन्यूस है, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, सभी इसमें अंक या सभी समंक शामिल हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसी हिसाब से ग्रुप के हैं, यानी कि वो रिप्रेजेंटेशन किसी एक अंक का नहीं है, उसमें कोई भी हो सकता है। जैसे 40 से 45 में 7 बच्चे हैं तो हो सकता है 42 में, 43 में, 44 में या 45 में, सब वर्गों में हो या कोई रिप्रेजेंट ये पूरे ग्रुप का करते हैं। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनाई जाती है कंटिन्यूस श्रेणी होती है। इसमें कंटिन्यूस सीरीज है और इसमें जो समंक है उनका तारतम्य बीच में खत्म नहीं होता, लगातार एक के बाद दूसरा होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर तीनों श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, अखंडित को सतत श्रेणी भी कहते हैं, में समंकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कंटिन्यूस सीरीज को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, जिसमें अपन ने इनको कम्युलेटिव भी बनाया था, संचयी आवर्ती भी इनकी कैलकुलेट की थी, संचयी आवर्ती से सामान्य श्रेणी में परिवर्तन भी किया था। तो सामान्यतः जो क्वेश्चन आगे अपन जो करेंगे उनमें ये तीनों सीरीज अपने काम में आती है, खंडित भी आएगी, अखंडित और व्यक्तिगत श्रेणी, तीनों के हिसाब से अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ये जो सांख्यिकी की सीरीज है उनको अपन ने समझने का प्रयास किया है। आगे प्रैक्टिस के तौर पे फिर दोबारा अगले वीडियो में अपन इनको देखेंगे। थैंक यू।